इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुरेंद्र कुमार मोदी, श्रीमती सुधा मोदी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुदीप कुमार मोदी, श्रीमती हेमा मोदी, भाई एवं भाभी श्री राकेश कुमार मोदी, श्रीमती कीर्ति मोदी, श्री सतीश कुमार मोदी, श्रीमती सरिता मोदी, भतीजा एवं भतीजी प्रियंक मोदी, सची मोदी, सम्यक मोदी, श्रेया, अनिका, अव्यय, अव्यान मोदी एवं समस्त मोदी परिवार, कटनी, मध्य प्रदेश। फर्म सुरेंद्र स्टेशनरी मार्ट, कटनी, मध्य प्रदेश। मोदी इंटरप्राइजेस, कटनी, मध्य प्रदेश। कल्याण आलोचना की इस व्याख्या में आज पुनः वही भाव आपके सामने आ रहा है। गाथा है 10वें नंबर की गाथा। संपड़ जिन बर धम्मो लद्धोषि तुमं विशुद्ध जो ये न खम सुजीवा सब्बे पत्ते समये पयत्तेन। एक साथ सब जन मिलान करें। संपड़ जिन बर धम्मो लद्धोषि तुमं विशुद्ध जो ये न खम सुजीवा सब्बे पत्ते समये पयत्तेन। संप्रति जिनवर धर्म लब्धोषि त्वं विशुद्ध योगेन क्षमस्व जीवान सर्वान प्रत्येक समय प्रयत्नेन। एक एक शब्द की व्याख्या सुने, अन्वय अर्थ निकालें। संपड़ी, संप्रति, इस समय। संपड़ी का अर्थ क्या? संप्रति। संप्रति यानी इस समय, वर्तमान समय में। विशुद्ध जोयेन, विशुद्ध जोयेन, विशुद्ध योगेन, विशुद्ध योग से। तुमम, तुमको। जिनवर धम्मो, जिनवर धर्म, जिन धर्म लद्धोषि प्राप्त हुआ है। लद्धोषि, लब्धो अशी, लब्धोषि प्राप्त हुआ है, इसलिए प्रयत्तेन, प्रयत्नेन, प्रयत्न के साथ। समये, प्रत्येक समय में तू सब्बे जीवा, सभी जीवों के प्रति खमसु पत्ते क्षमा को प्राप्त हो। सब्बे जीवा, सभी जीवों के प्रति खमसु पत्ते क्षमा को प्राप्त हो। सारांश, भावार्थ। हे जीव, इस समय महान पुण्योदय से, वर्तमान समय में महान पुण्योदय से, मन वचन काय के योगों की विशुद्धि से। पुण्य का उदय भी है और मन वचन काय रूप योगों की विशुद्धि भी है। उससे तुझे जिन धर्म की प्राप्ति हुई है। जिन धर्म की प्राप्ति कैसे हुई? कैसे हुई जिन धर्म की प्राप्ति? पुण्य का उदय रहा और मन वचन काय रूप योगों की विशुद्धि बढ़ी। हाँ, जब तक पुण्य का योग ना हो, हमको मोक्ष मार्ग की सामग्री मिल नहीं सकती। अनुकूलताएं पुण्य के योग से मिलती हैं। पाप कर्म के उदय से तो अनुकूलताएं समाप्त होती हैं, परेशानियां खड़ी होती हैं। पाप कर्म के उदय से परेशानियां आती हैं और पुण्य कर्म के उदय से परेशानियां दूर होती हैं। तो हे जीव, इस समय महान पुण्य के उदय से, मन वचन काय के योगों की विशुद्धि से तुझे जिन धर्म की प्राप्ति हुई है। धर्म की प्राप्ति हुई है और धर्म में जिन धर्म की प्राप्ति हुई है। जिन धर्म क्या है? अगर ऐसा कोई पूछे तो क्या बताओगे? जिन धर्म किसे कहें?
जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित धर्म को जिन धर्म कहते हैं। क्या? जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित धर्म को जिन धर्म कहते हैं। अब जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा जिसे हमने धर्म माना? उन्होंने कहा वीतरागता का भाव ही धर्म है, रत्नत्रय का भाव ही धर्म है, अहिंसा का भाव ही धर्म है, संयम का भाव ही धर्म है और वस्तु का अपना स्वभाव ही धर्म है। ये सभी धर्म की परिभाषाएं। ऐसा धर्म उत्तम क्षमादिक 10 लक्षण धर्म हैं, इनको धर्म कहा। वस्तु की स्वतंत्रता, वस्तु का अपना स्वभाव, इसे धर्म कहा है। हम विभाव में आते हैं, अधर्म में चले जाते हैं। हम स्वभाव में आते हैं, धर्म में आ जाते हैं। क्रोध स्वभाव नहीं है, विभाव है। स्वभाव में हम लंबे समय तक जी सकते हैं, विभाव में लंबे समय तक नहीं जी सकते। क्रोध में आदमी कितने समय तक एक सी स्थिति में रहेगा, लेकिन शांत परिणामों में कितने लंबे समय तक रह सकता है। शांत परिणामों में व्यक्ति लंबे समय तक रह सकता है, क्रोध के परिणामों में व्यक्ति लंबे समय तक नहीं रह सकता। इसीलिए विभाव अधर्म है और स्वभाव धर्म है। ऐसे धर्म की प्राप्ति तुझे अभी तक हुई नहीं, और अगर हुई है तो वह बड़े पुण्य के उदय से, साती से पुण्य के योग से जिन धर्म की प्राप्ति हुई। धर्म पर अश्रद्धान करके व्यक्ति भटक जाता है, भटक जाता है। और जब धर्म पर श्रद्धान होता है तो सन्मार्ग मिल जाता है। राजा था, समझा नहीं, भावावेश में आ गया, भड़का दिया राजा को, विवेक खो दिया और उसने दंड दे दिया, आज्ञा दे दी। परिणाम क्या निकल गया? मुनियों को घानी में पेल दिया गया, मुनियों को सरेआम मार दिया गया। अब वह जीव तीव्र पाप की वजह से मरण करके नरक और निगोद में घूमता रहा, इस पर्याय उस पर्याय में भटकता रहा, भटकता रहा, भटकता रहा, अनेकों पर्यायों में भटकता रहा। पाप कर्म के उदय से अनेकों पर्यायों में भटकता रहा, परेशान होता रहा। फिर कौन सी पर्याय में आया? जटायु पक्षी बना। क्या बना? जटायु पक्षी बना। और जब जटायु पक्षी बना तब रामायण की बात शुरू हो जाती है। बताओ, उस जटायु को किसने क्या कहा? लेकिन दंडक वन में, जंगल में, घने जंगल में रामचंद्र जी और सीता जी जब गुप्ती और सुगुप्ती मुनि महाराज को वन में, जंगल में आहार दान दे रहे, क्या कर रहे? आहार दान दे रहे। मुनिराज शांत भाव से आहार ले रहे, वो आहार दान दे रहे। डाल पर बैठा बैठा ये जटायु पक्षी इस दृश्य को देख रहा। संगी पंचेंद्रिय था, समझता है सब, ये क्या हो रहा है जानता है। बोल नहीं पाता, ये बात अलग है, पर बोलता तो है, पर उसकी भाषा हम नहीं समझ पाते हैं। तो देख रहा है, जान रहा है, और ऐसा देखते देखते क्या विचार करता रही, ये क्या है, कैसे है, इतने शांत भाव से, इतनी प्रसन्नता से क्या हो रहा। और उस मुद्रा को, मुनि मुद्रा को देखते 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 जटायु पक्षी को जाति स्मरण हो गया। जटायु पक्षी को क्या हो गया? जाति स्मरण हो गया। उसे ये याद आ गई कि ऐसे मुनि महाराज हमने कहीं देखे हैं, ऐसे मुनिराज होते हैं,
और उसको ख्याल आया, अरे मैंने तो जब मैं राजा था तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया था, बहुत बड़ा हिंसा का काम किया था, इन निर्दोष निरपराध मुनियों को हमने मार दिया था। अरे उस समय मैंने इतना घोर बड़ा पाप किया है। उसी के प्रभाव से मैं भटकते भटकते उसको सारे भाव अपने ख्याल में आ गए, और अभी मैं जटायु का पक्षी हुआ हूं, अब क्या कर सकता हूं। पश्चाताप होने लगा उसके मन में। उस समय मैं समझ नहीं पाया, मेरे को ऐसा कह दिया गया, वैसा कह दिया गया, भावावेश में मैंने ये करवा दिया, वो करवा दिया, और अब आंखों से आंसू आने लगे। पश्चाताप हो रहा है। फिर इसी पश्चाताप की अवस्था में वह क्या करता है, महाराज जी के पास तो मैं जा नहीं सकता, आहार दान दे भी नहीं सकता हूं, अब क्या करूं। महाराज जी के पैर धुलाए गए हैं और चरणों का पानी गंदोदक यहाँ पर रखा हुआ है, अब इसी में स्नान कर लो, अपना भला हो जाएगा। और पक्षी उस डाल से उड़ करके उस जल के यहाँ पहुंचता है और पंख में थोड़ा थोड़ा लेकर के अपने ऊपर डालता है। उसके परिणामों की विशुद्धि से क्या हुआ, वह काला काला जटायु पक्षी सोने सोने जैसा सुनहरा दिखने लगा। काला काला था लेकिन सुनहरा दिखने लगा। ऐसा हो सकता है क्या? सब हो सकता है। परिणाम विशुद्धि से सब हो सकता है। उसके अंदर के परिणाम बदलते गए, बदलते गए, बदलते गए, और परिणाम बदलने से उसका बाहर का शरीर बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया। कौन जटायु पक्षी? जिसने मुनियों की हिंसा की थी राजा के अवस्था में, और आज जटायु पक्षी के रूप में उसे मुनियों पर श्रद्धान हो गया, मुनि के स्वरूप पर श्रद्धा जम गई। परिणाम क्या निकला? जटायु पक्षी पश्चाताप करके सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त कर लिया उसने? सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। और आहार के बाद में जब मुनिराजों ने उसकी भाववृत्ति देखी, भावना को पकड़ लिया, समझ लिया, तो संबोधन भी दिया, और संबोधन पा करके अनुव्रतों का महत्व समझ करके वह अपनी पर्याय में पर्याय के अनुसार उत्कृष्ट व्रतों को, अनुव्रतों को उसने धारण कर लिया। वो व्रती बन गया, पंचम गुण स्थान हो गया उसका, पांचवें गुण स्थान की भूमिका में आ गया, व्रती बन गया। और फिर महाराज जी ने उसके परिणाम समझ करके ये व्रती बन गया। अब इसकी दिनचर्या कौन संभालेगा? तो राम सीता लक्ष्मण को जवाबदारी दे दी कि तुम इसको अपने परिवार का सदस्य मान करके रखना, और यह व्रती बन गया है, इसकी चर्या का ध्यान रखना। राम सीता ने उस जटायु पक्षी को अपने घर के सदस्य के समान रखा। तभी तो सीता हरण में जटायु पक्षी ने बढ़ करके कितना बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया कि जो एक इंसान नहीं कर सकता, इतना बड़ा संघर्ष किया। मरने को मर गया तो मर गया, लेकिन आखिरी समय तक उसने सीता की रक्षा की, क्योंकि वो उनके परिवार का सदस्य बन करके रहा था। तो जब पुण्य का उदय आता है तो जिन धर्म की प्राप्ति होने लगती है, और पाप कर्म का उदय आता है तो जो कुछ मिला है वह सब छूट जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से इसलिए बड़े प्रयत्न के साथ प्रत्येक समय में तू समस्त जीवों को क्षमा कर साम्य भावों को प्राप्त हो। अंत में उपसंहार क्या है कि भैया प्रत्येक समय में तू समस्त जीवों को क्षमा करो, क्षमा भाव धारण करो।
क्षमा करना भी, क्षमा मांगना भी, और क्षमा भाव को धारण करते हुए साम्य भावों को प्राप्त हो। साम्य यानी समता के भावों को प्राप्त हो। समता के भावों का मतलब है राग द्वेष का परिहार करो। इष्ट में राग नहीं करना, अनिष्ट में द्वेष नहीं करना। देखो, राग किस में होता है? इष्ट में राग होता है। द्वेष किससे होता है? अनिष्ट में द्वेष होता है। अनिष्ट में राग नहीं होता, अनिष्ट में राग नहीं होता, और इष्ट में द्वेष नहीं होता। जो चीज अच्छी लगती है उसको फेंकोगे क्या? जो चीज अच्छी लगती है उसको कौन फेंकता है? और जो चीज बुरी लगती है उसको अपने पास कौन रखना पसंद करता? अब रखी रहे बात अलग है, लेकिन रखना कौन पसंद करता है? इष्ट में राग बुद्धि होती है, अनिष्ट में द्वेष बुद्धि होती है। आचार्य महाराज कहते हैं इष्ट और अनिष्ट में राग द्वेष मत करो, समता का परिणाम रखो। समता समारें, बस फिर क्या है? धर और समता भाव सदा सामायिक करिए। धर और समता भाव सदा सामायिक करिए, समता समारें, बस बीत रागता का परिणाम। राग द्वेष ना हो ऐसा परिणाम, इसका नाम समता है। ऐसे साम्य भावों को प्राप्त हो। साम्य भाव आना बहुत बड़ी बात है, सामान्य बात नहीं है साम्य भाव आना। योग विशुद्धि किसे कहते हैं? दो परिभाषाएं दी हैं नीचे। मन वचन काय की विशुद्धि अर्थात शुभ प्रवृत्ति ही विशुद्ध योग है। विशुद्ध योग मन वचन काय की विशुद्धि अर्थात शुभ प्रवृत्ति ही विशुद्ध योग है। साम्य भाव कसायों के उपशमन रूप भाव को साम्य भाव कहते हैं। क्या? कसायों के उपशमन रूप भाव को साम्य भाव कहते हैं। कसायों का उपशमन होना चाहिए। कसायों की तीव्रता रहती है तो फिर हमारे परिणाम शांत नहीं हो पाते हैं। चाहे क्रोध की तीव्रता हो, चाहे मान की, चाहे माया की, चाहे लोभ की, कसाएं तो सब हैं। चारों प्रकार की कसाएं अपने अपने में अगर तीव्रता की स्थिति में है तो परिणामों में शांति नहीं। इसलिए परिणामों की शांति साम्य भाव को प्राप्त करना चाहिए। दोहा देखो, मिलान करो। योग विशुद्धि से यहाँ पाया अब जिन धर्म, अतः क्षमा सबके प्रति रखो करो शुभ कर्म। योग विशुद्धि से यहाँ पाया अब जिन धर्म, योगों की विशुद्धि से अब यहाँ पर जिन धर्म को पाया है। अतः क्षमा सबके प्रति रखो। क्या? क्षमा का भाव सबके प्रति रखो और करो शुभ कर्म, शुभ कर्मों को करो। योग की विशुद्धि पूर्वक शुभ कर्म यानी शुभ प्रवृत्ति को करो। ऐसा इस गाथा का सार है। समझ में आया कि नहीं आया? बराबर समझ में आया है? बराबर ना? हाँ, बराबर समझ में आया तुम लोगों को। जिन धर्म पुण्य के उदय से मिलता है, योगों की विशुद्धि से मिलता है, इसलिए इन सबको पाकर के सभी जीवों के प्रति क्षमा भाव रखते हुए साम्य क्षमता के भाव को प्राप्त करना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुरेंद्र कुमार मोदी, श्रीमती सुधा मोदी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुदीप कुमार मोदी, श्रीमती हेमा मोदी, भाई एवं भाभी श्री राकेश कुमार मोदी, श्रीमती कीर्ति मोदी, श्री सतीश कुमार मोदी, श्रीमती सरिता मोदी, भतीजा एवं भतीजी प्रियंक मोदी, सची मोदी, सम्यक मोदी, श्रेया, अनिका, अव्यय, अव्यान मोदी एवं समस्त मोदी परिवार, कटनी, मध्य प्रदेश। फर्म सुरेंद्र स्टेशनरी मार्ट, कटनी, मध्य प्रदेश। मोदी इंटरप्राइजेस, कटनी, मध्य प्रदेश।